Welcome, kids. शहर की चमक दमक और रौनकें अपने उरूज पर थीं। हर तरफ लोग रमज़ान की तैयारियों में मसरूफ़ थे, मगर ज़ैद के लिए ये सब महज एक सालाना रिवाज था। वो अपनी बड़ी गाड़ी और महंगे फ़ोन की दुनिया में खोया हुआ था। इसे लगता था कि रमज़ान का मतलब सिर्फ दिन भर भूखा रहना और सहरी और इफ्तारी में किस्म किस्म के पकवान खाना है। एक दिन सहरी के वक्त दस्तरखान पर बैठते हुए इसने चिड़चिड़ेपन से कहा, अब्बा जी, इतनी गर्मी में इतने घंटे भूखा रहने का क्या फ़ायदा? बस दिन भर थकन और सस्ती होती है, काम का भी हर्ज होता है। अब्बा जी ने निहायत नरमी से ज़ैद का हाथ थामा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, अगर तुम सिर्फ पेट का रोज़ा रख रहे हो तो शायद तुमने इस महीने की असल रूह को समझा ही नहीं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा तुम पर इसलिए फ़र्ज़ किया गया ताकि तुम तक़ू हासिल करो। तक़ू का मतलब है अपने नफ़स पर काबू पाना। जब तुम अल्लाह की रज़ा के लिए हलाल खाना और पानी छोड़ देते हो तो तुम्हारा दिल हर इस गुनाह से बचना सीख जाता है जो अल्लाह को नापसंद है। ये महीना तो रूह की वर्कशॉप है। ज़ैद खामोश हो गया, मगर उसके दिल की तब्दीली अभी बाकी थी। अगली दोपहर जब वो ऑफिस से घर लौट रहा था, इसने गिल्ली के एक कोने में छोटे से अली को देखा। अली सख्त धूप में ज़मीन पर बैठा अपनी हथेली में कुछ पुराने सके और नोट गिन रहा था। ज़ैद ने रुक कर पूछा, अली, इतनी गर्मी में यहाँ धूप में क्यों बैठे हो? अली ने मासूमियत से जवाब दिया, ज़ैद भैया, मैंने पूरा साल ये पैसे जमा किए हैं। कल मैंने मस्जिद में सुना था कि रमज़ान में हर नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। हमारी पड़ोसी बेवा मासी के घर सहरी के लिए कुछ नहीं था, मैं ये पैसे उनके लिए राशन लेने के लिए जमा कर रहा हूँ ताकि वो भी सुकून से रोज़ा रख सके। ये सुनकर ज़ैद के दिल पर जैसे किसी ने चोट की हो। इसे अपना वो तकब्बुर और सख्त रवैया याद आया जो वो ऑफिस में लोगों के साथ रखता था। इसे नबी करीम की वो हदीस याद आई कि जिस शख्स ने रोज़ा रख कर झूठ बोलना और बुरे काम ना छोड़े तो अल्लाह को इसके भूखा प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं। इस दिन ज़ैद ने तय किया कि वो अपनी ज़िंदगी बदलेगा। इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नूर रमज़ान के नाम से एक ग्रुप बनाया। अब इफ्तारी के वक्त ज़ैद घर पर आराम नहीं करता था, बल्कि तपते हुए चौराहों पर मुसाफिरों और मज़दूरों को ठंडा पानी और खजूरें तकसीम करता। एक बुजुर्ग रिक्शा वाले ने जब पानी पीकर उसके सर पर हाथ रख कर दिल से दुआ दी तो ज़ैद को वो सुकून मिला जो इसे कभी अपनी बड़ी से बड़ी प्रमोशन में भी नहीं मिला था। रमज़ान का दूसरा अशरा गुजरा तो ज़ैद ने कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ना शुरू किया। जब इसने पढ़ा कि अल्लाह अपने बंदों के बहुत करीब है और पुकारने वालों की पुकार सुनता है तो इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रातों को मुसल्ला पर रोता और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगता। रमज़ान के आखिरी दिनों में ज़ैद का सबसे बड़ा इम्तिहान आया। इसने अपने नए लैपटॉप के लिए जो पैसे जमा किए थे, इसे अचानक पता चला कि उनके दफ्तर के एक गरीब मुलाजिम की बेटी सख्त बीमार है और ऑपरेशन के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत है। ज़ैद ने एक पिल भी नहीं सोचा और वो तमाम रकम इस मुलाजिम के हाथ पर रख दी। इसने अपने नए लैपटॉप की ख्वाहिश की कुर्बानी देकर एक मासूम की जान बचाने को तरजीह दी। जब ईद का चांद नजर आया तो हर तरफ खुशी की लहर थी। ज़ैद ने महसूस किया कि इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा पुरसुकून और खुश है। अब्बा जी ने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुमने इस बार सिर्फ रोज़ा नहीं रखा बल्कि रोज़े को जिया है। असल रमज़ान यही है कि हम अपने अंदर के इंसान को जगा दें और अल्लाह की मखलूक के लिए नर्म हो जाएं। ज़ैद ने अली को गिले लगाया और आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा किया कि इसे नेकी की सही राह और रमज़ान का असल नूर मिल गया है।